मीडिया वाले आज घर में हमें दिखाई दिए और मीडिया वालों ने यहाँ पे सब कंटेस्टेंट से करने थे बहुत ही तीखे सवाल। और ऑब्वियसली यहाँ पे आके कंटेस्टेंट की बैंड तो बजनी थी, सही किया हो गलत किया हो, बट जब मीडिया आ जाता है अपनी आई पे तो वो यहाँ पे आपको कहीं का नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विवेन से कि मीडिया ने यहाँ पे विवेन से स्टार्ट किया। अब ऑब्वियसली मीडिया वाले एक फैंस की तरह तो आएंगे नहीं कि आके आपको आपकी तारीफ़ें करके चले जाएँ कि विवेन आप बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने उनको बैश करना ही था। तो सबसे पहले मीडिया वाले यहाँ पे विवेन को बोलते हैं कि विवेन, आपको जो लाडले का टैग मिला है, क्या आपको लगता है कि आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो? क्योंकि जो हमें स्टार्ट में एक्सपेक्टेशंस थी कि विवेन डिसीना आ रहा है और एक वाइब आ रही थी कि यार विवेन ये कर देगा वो कर देगा, बट जब आप बिग बॉस में आए ऐसी कोई वाइब हमें देखने को नहीं मिली। तो आपने ऐसा कुछ खास किया ही नहीं। और वहाँ पे विवेन ने जब बोला कि आपको पसंद आया कि नहीं, आपका लाडला हूँ कि नहीं, तो उसने कहा भाई नहीं बन पा रहे हो, लाडले नहीं हो आप, क्योंकि हमें वो आपकी गेम देखने को मिली ही नहीं, ना हमें आपका दिखा यहाँ पे कुछ। और अगर आप ऐसे ही जीत जाओगे ट्रॉफी, मतलब कि मीडिया वालों की भी थोड़ी बैंड बज रही है ना, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बिग बॉस सब बता के भेजता है, ठीक है। जो भी सवाल ये पूछते हैं ना, बिग बॉस की इजाज़त के बगैर नहीं पूछ सकते, ये सारे प्री प्लान क्वेश्चन लिख कर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये पूछते हैं विवेन से कि अगर आप ऐसे जीत भी गए, बताऊँ ये बात क्यों हो रही है कि जीत भी गए, क्योंकि विवेन के वोट्स ज़्यादा हैं भाई। कहीं से भी देख लो, रजत दलाल के विवेन के वोट्स यहाँ पे मेहरा से ज़्यादा आते हैं, हर जगह से मेहरा से ज़्यादा आते हैं। बट यहाँ पे आगे ये कह रहे हैं विवेन को कि अगर आप जीत भी गए तो इसको जस्टिफाई कैसे कर पाओगे लोगों को कि आप क्यों जीते, आप कैसे जीते, क्या मतलब कैसे जीते। अगर आप यहाँ पे करणवीर की तारीफ़ कर रहे हैं, मीडिया वालों को से मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ पे करणवीर की तारीफ़ कर रहे हैं कि करण आपने क्या गेम खेली है, तो मुझे एक बात बता दो कि पहले के 6 हफ्ते बिल्कुल चुप रहने वाला इंसान करण ने कुछ भी नहीं किया पहले 6 हफ्ते में। तो आप विवेन को बोल रहे हो, विवेन बीच में 3 हफ्ते चुप रहा, हर एक चीज़ में उसका ओपिनियन है, लोगों के मुद्दे विवेन से स्टार्ट हुए, बिग बॉस ने भी हर प्रोमो में हर चीज़ में विवेन का इस्तेमाल किया, बट यहाँ पे आके जो चीज़ें हैं वो विवेन के खिलाफ एकदम से कर दी। और अब आके इनको लगता है कि विवेन को जिताना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भाई? अब एक इंसान अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा रहा है तो वहाँ पे आपको मसला हो रहा है। और विवेन ने बोल दिया कि आपने जैसा समझना है समझो, मैं तो ऐसा ही हूँ। और सही है भाई, विवेन ने पहले ही कह दिया था कि मैं कोई 20-22 साल का लड़का नहीं हूँ जो इनको लगता है कि कॉन्टैक्ट फाड़ दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। अगर तुम ये देख के मुझे लाए थे ना कि विवेन आके यहाँ पे धमाके करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, बदतमीजियाँ करेगा, किसी को गालिम गलौज करेगा और उससे इनको टीआरपी में बहुत धमाके मिलेंगे, भाई साहब विवेन कह रहा है कि भाई अब मैं वैसा नहीं हूँ। ऑब्वियसली यार, इंसान की लाइफ में चेंजेस आते हैं। हम अपने टीन एज में जितने गुस्से में, जितने मतलब कि एग्रेशन हम में होता है, अब वैसा नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं, हमें पता चल जाता है क्या गलत है क्या सही है, अपने आप पे काबू आ जाता है। अब वो कह रहे हैं कि भाई एक अच्छा इंसान जो वो बन गया है उस चीज़ को छोड़ के गंदे फेज में चला जाए, तो नहीं जाना चाह रहा भाई, तुम्हें क्या मसला है इस चीज़ से। फिर यहाँ पे विवेन से पूछा जाता है कि जो आपकी दोस्तियाँ हैं, आपकी वाइफ ने कह दिया, आपको बाहर से आपके दोस्तों ने ही कह दिया कि विवेन के पीछे से ये लोग गेम खेलते हैं, विवेन के साथ ये सगे नहीं हैं और विवेन को समझ ही नहीं आ रही। अब विवेन, क्या आप डरते हो अविनाश से और ईशा से, जो आप इनके साथ इस तरह से अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे? तो विवेन कहता है कि भाई मैं डरता डरता किसी से नहीं हूँ, कोई आके जैसे भी बोले, कोई आके जिस तरह भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सामने जो दिख रहे हैं मुझे ये मेरे दोस्त लगते हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक खड़ा रहा हूँ और मैं खड़ा रहूँगा। और विवेन ने यहाँ पे फुल भाई मीडिया वालों की बैंड बजा के रख दी, क्योंकि उसने कहा कि भाई आपका जो ओपिनियन है, बाहर वालों का जो भी ओपिनियन है, मैं इनके साथ हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। क्योंकि आप अगर वाइफ की उनकी बात कर रहे हैं तो पहले तो वो ये कह रही थी कि तुम करणवीर और शिल्पा से भी दूर रहो, तो अब वो कह रही है विवेन कि यहाँ पे अविनाश ईशा से भी दूर रहो, तो मैं किसकी सुनूँ, मैं क्या मानूँ? तो यहाँ पे विवेन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और अगर आप ये कह रहे हो ना कि 1-2 हफ्ते अगर इंसान डाउन चला जाता है तो वहाँ पे उसको ट्रॉफी नहीं जीतनी चाहिए, तो फिर उस हिसाब से तो भाई अविनाश को ट्रॉफी दे दो, फिर तो डिजर्विंग अविनाश हुआ ना। अगर ये शो कंटेंट की बेस पे है तो जो लोग यहाँ पे बातें करते हैं कि करणवीर ने कंटेंट दिया है, तो भाई साहब जितना अविनाश ने कंटेंट दिया ना, मेहरा नेरे तेरे भी नहीं उस कंटेंट के, क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड तक एक्टिंग में, मिमिक्री में, डांसिंग में, बिग बॉस के हर मुद्दे में, राशन से लेकर भाई साहब हर टास्क में अविनाश ने अपना हमेशा बेस्ट दिया है। अविनाश मेरे फेवरेट्स में नहीं आता, बट गाइस जो जो भी बोलूं,
जिस तरह से अविनाश ने परफॉर्म किया टास्क में आके, जिस तरह से अविनाश ने अपना दिखाया है भाई कि अविनाश मिश्रा हूँ मैं, और उसने अपने आप को प्रूव किया हर पॉइंट पे। आप जो भी बोलो कि उसने विविन को ऐसे धोखा दे दिया, वैसे धोखा दे दिया, यार उसने मुंह पे बोला है जो भी बोला है। उसने विविन को नॉमिनेट किया, उसके सामने किया, और उसने बोला कि भाई आप हट जाओ। ठीक है, वहाँ पे विविन की भी गलती थी। विविन को वहाँ पे अविनाश को पूछना चाहिए था कि भाई क्यों नॉमिनेट कर दिया। गलती अविनाश की तो थी, बट विविन ने नहीं बोला, तो वहाँ पे वो गलती फिर क्या हुई। और विविन और अविनाश जो अच्छे दोस्त हैं, अगर ये एक दूसरे की गलतियाँ माफ़ कर देते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, यार जितने भी टास्क हुए, मैंने हर टास्क में अविनाश को विविन को सपोर्ट करते हुए देखा है। ये आखिरी टास्क में भी वो किस तरह से विविन को सपोर्ट करने में लगा हुआ था, ये हमें दिख रहा था। तो यहाँ पे अविनाश की दोस्ती पे शक करना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता कि आप एक बंदे को ब्लेम करने लग पड़ो, एक बंदे को जलील करने की ट्राई करने लग पड़ो। यार ये चीप चीज़ होती है, ये ना करो। फिर यार यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं ये, और यहाँ पे आके बात करते हैं शिल्पा से, और शिल्पा को बताते हैं कि शिल्पा जो अब विविन के बारे में बोलती हैं। अब देखो यार, ले दे के सारे मुद्दे विविन के अराउंड ही आ गए, तो कौन शो चला रहा है मुझे बता दो। अब यहाँ पे आके जब शिल्पा की बात होती है तो कहते हैं कि आपने 50-50 डेज जो बांट लिए, और विविन आपको स्टार्ट से कह चुका है कि शिल्पा जी मेरा आपका कोई सीन नहीं है, हमारा दोस्ती का सब कुछ एंड है, तो आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें। तो फिर आप विविन से एक्सपेक्ट ही क्यों करती हैं ज़्यादा? आपको जब ऐसा कोई मैटर है नहीं तो विविन से एक्सपेक्ट ही ना करें। फिर विविन कह रहा है कि शिल्पा मैं घर के बाहर आपको मिलने वाला हूँ ही नहीं। जब विविन आपको घर के बाहर मिलने ही नहीं वाला, वो आपके साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता, तो आप क्यों उस रिश्ते को इतना खींच रही हैं मैडम? यहाँ पे थोड़ा शिल्पा को रियलिटी चेक दिया था, और शिल्पा का वहाँ पे भाई डिप्लोमेटिक आंसर, कहती हैं कि भाई अगर वो खराब है तो मैं क्यों खराब हूँ, मैं बड़ी बन जाती हूँ, अब एक घंटा बड़ी बन जाती हूँ। विवियन के कंधे पे चढ़ चढ़ के भाई आगे पहुँची हो शो में तुम। विवियन, अविनाश और करण, इन तीनों का एंगल तुम्हारे पास ना होता तो मैडम आप तो आगे पहुंच ही नहीं सकती थी, क्योंकि आपका कोई ओपिनियन नहीं रहा है। बच बचा के किसी तरह से आप आगे आई हो, और हमेशा विवियन ने ही आपको सेव किया है। तो यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो कि भाई मेरी दोस्ती, आपने ऐसा क्या ही कर दिया विवियन के लिए दोस्ती में। उसके बाद शिल्पा को यहाँ पे बिल्कुल राइटली सुनाई गई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का सुनाया गया है। फिर यहाँ पे आती है चुम की बारी, और चुम को भी बिल्कुल सुनाया जाता है, बट पहले बात करते हैं ईशा के बारे में। ईशा वाली बात सुनो। अब यार ईशा को यहाँ पे आके एक एक्सपोज वाला सिस्टम चलाया जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ही ईशा की वो जो बातें हैं, चुगली चुगली चुगली। अब यार देखो, ईशा ठीक है चुगली करती है, ईशा का मैं ना सपोर्ट करता हूँ, और कहीं ना कहीं एज ए कंटेस्टेंट में मुझे ईशा का किसी किसी पॉइंट पे इरिटेटिंग लगती है, क्योंकि उसके अक्सर पॉइंट नहीं होते। बट स्टिल यार यहाँ पे आप चुगली की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे मेहरा जो चुगली करता है, चुम जो चुगली करती है, वन चाहत जो चुगलियाँ करती थी, शिल्पा जो चुगलियाँ करती थी, वो ठीक थी। तो यहाँ पे चुगली तो बोलो ही ना, बिग बॉस का घर है, और करना है क्या इन्होंने? चुगली आंटी, चुगली आंटी, चुगली आंटी। किसी के कैरेक्टर पे ना उसको धब्बे लगा दो, उसको जलील करने की जितनी ट्राई करनी है करते रहो, बट स्टिल वो यहाँ पे टॉप पे पहुँच गई है। अगर आप कहोगे कि चुम डिजर्विंग है, मुझे नहीं लगता चुम डिजर्विंग है। ठीक है, आप कहोगे टास्क में ऐसे किया, परफॉर्म किया, जो लास्ट उसने वुमेन का प्ले किया ना विविन वाले टास्क में, चुम मेरी नज़र में वो रिस्पेक्ट खो चुकी है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था चुम से वो ड्रामा करना। क्योंकि जब आपको सीरियसली चोट नहीं लगी तो आप एक इंसान को इतना ज़्यादा नीचा कैसे दिखा सकते हो? क्या आप अपने कानों पे हाथ रख लेते हो, आप कहते हो कि जाओ तुमसे बात ही नहीं करनी, तुमसे सारी ज़िंदगी बात नहीं करेगा, ये वो। जब तुम्हें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और तुम मैडम खुद गिरी थी, बाद में तुम सब मानी हो कि हाँ खुद गिरा था, वहाँ पे करण धक्का देता है, उसमें भी अविनाश और विविन का कसूर है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइटली इनको बैश किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जब बात आती है, आप बात करते हैं यहाँ पे कि ईशा ने क्या किया, तो ऑब्वियसली यार ईशा ने ऐसा कोई कुछ किया नहीं है। ठीक है, दोस्तियों में भी उस पर सवालात हुए हैं कि ऑब्वियसली वहाँ पे विविन वाले मैटर पे रुकना नहीं बनता था, वो उसकी गलती थी, क्योंकि आप अपने दोस्तों के लिए स्टैंड करते हो, आप अपने दोस्तों के लिए खेलते हो, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते। और ईशा की वहाँ पे गलती थी, ईशा को यहाँ पे राइटली सुनाया गया, और जब आपकी गलती होती है आपको उसको मानना पड़ता है। अब ईशा को मीडिया वालों ने यहाँ पे बहुत सुना है कि आप जैसी दिखती हैं, आप जैसे रियलिटी शोज़ में आके दिखा है ना, और जैसा आपका कैरेक्टर टीवी में दिखता है, आप टोटली डिफरेंट है। क्योंकि एक आपको पता है कि चाहत और अरफीन के बारे में जो वहाँ पे इन्होंने बात बोली थी, ऑब्वियसली वो बिल्कुल गलत बात थी, उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। और वहाँ पे ईशा के पास कोई जवाब नहीं है उस बात को जस्टिफाई करने का, वो तो बहुत ही वाहियात बात बोली थी, और उसके लिए उसको सुनाना भी बनता था। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ईशा को हर्ट होता है, और ईशा जब टोटली मीडिया की बैश ख़त्म हो जाती है, और ईशा वहाँ के बाद हमें रोती हुई